ओम शांति। ओम शांति। आज 17 मई 2026 है और आज हम एक ऐसे विचार पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो जो सच में हमारी सामान्य सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, अक्सर हम भगवान के बारे में जो सोचते हैं, शिव बाबा के आज के महावाक्य उसे एक बहुत ही नए और व्यवहारिक आयाम में ले जाते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि भगवान को उनके जन्मदिन पर कोई बहुत कीमती भौतिक चीज नहीं देनी है ना, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपना सबसे जहरीला रूप उन्हें गिफ्ट करना है। हाँ, तो क्या ये लेन देन आसान होगा? ये लेन देन सुनने में जितना अटपटा लगता है, आध्यात्मिक स्तर पर ये उतना ही गहरा है। हम हमेशा भगवान से कुछ मांगने या उन्हें कुछ श्रेष्ठ अर्पण करने की ही सोचते आए हैं। सही बात है। और यही आज के जो मीठे बच्चे हैं उनके लिए दिए गए सार का मुख्य बिंदु भी है। शिव बाबा ने आज शिव जयंती, जिसे हम शिवरात्रि भी कहते हैं, उसके वास्तविक अर्थ को बहुत ही गहराई से स्पष्ट किया है। हाँ, बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि हमें अपने भीतर के क्रोध रूपी अग को, यानी जो आग का फूल होता है, उसे अर्पण करना है। मतलब अपना क्रोध अर्पण करके खुद को एक स्वच्छ दर्पण बनाना है। ये सिर्फ एक उत्सव मनाने की बात नहीं है, बल्कि ये अपने सबसे बड़े आंतरिक शत्रु पर विजय पाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। एकदम सही। और बाबा ने जो जो क्यों की कतार को समाप्त करने की बात कही है, वो जीवन को सच में एक अद्भुत उपहार में बदल सकती है। ये किसी कर्मकांड की बात नहीं है, ये तो पूरी तरह से मन के विज्ञान की बात है। बिल्कुल। बाबा हमें उस जगह ले जा रहे हैं जहाँ से हमारे दुख और अशांति की असल में शुरुआत होती है। तो चलिए सीधे उस अत्यंत गहरे प्रश्न पर आते हैं जो शिव बाबा ने आज पूछा है। हाँ, वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अमाते शब्दों को ही यहाँ रखती हूँ। बाबा पूछते हैं, एक महाभूत अपवित्रता का तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसीलिए छूट है? ये सवाल बहुत ही सीधा है। हाँ। और बहुत गहरा भी। हाँ, मुझे भी इसमें एक बहुत गहरी बात नजर आती है। मतलब बाबा क्रोध को एक भूत क्यों कह रहे हैं? और क्या वास्तव में हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपवित्रता को तो बड़ी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन क्रोध को बस एक छोटी सी कमजोरी मानकर छोड़ देते हैं? यही तो बात है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। बाबा इसे भूत इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए, भूत का अपना कोई शरीर तो होता नहीं है ना? हाँ, सही कहा। वो तो किसी और के शरीर में प्रवेश करता है। बिल्कुल। वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसे अशांत करता है और आसपास के माहौल को भी डराता है। जब मन में क्रोध आता है तो व्यक्ति अपने ही नियंत्रण में नहीं रहता। उसकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो एक तरह से हाईजैक हो जाती है। अरे वाह, हाईजैक हो जाती है, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि पवित्रता शायद व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा प्रभाव डालती हो, लेकिन शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि क्रोध एक ऐसा भूत है जो हमेशा दूसरों के कनेक्शन और संपर्क में आता है। मतलब जब कोई क्रोधित होता है तो वो केवल खुद को नहीं जलाता, बल्कि संपर्क में आने वाली हर आत्मा को दुख पहुंचाता है। एकदम सही। इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या इस दूसरे भूत को कोई वीआईपी पास मिला हुआ है जो इसे छूट दे दी गई है? क्या इसे वीआईपी पास मिला हुआ है? ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कह देते हैं, मैं तो इंसान हूँ, गुस्सा तो आ ही जाता है। हाँ, हम अपनी कमजोरी को ही अपना स्वभाव मान लेते हैं। लेकिन शिव बाबा चाहते हैं कि इस शिव जयंती के अवसर पर हम बच्चे हिम्मत रखें और उन्हें इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने का एक गिफ्ट दें। भगवान को अपनी कमजोरी गिफ्ट में देना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल भी लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने उस कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन जब हम शिव जयंती की बात करते हैं तो बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। और शिव जयंती के इसी विषय पर बाबा की एक और बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। बाबा ने इस जयंती को विचित्र जयंती और हीरे तुल्य जयंती कहा है। हाँ, मैं ये बहुत ही अनोखा शब्द है, विचित्र जयंती। बिल्कुल। मतलब हम दुनिया में देखते हैं कि हर इंसान का अपना अलग जन्मदिन होता है। भगवान का अवतरण दिवस भी भक्त लोग बिल्कुल अलग से मनाते हैं, लेकिन ये एक साथ जन्म कैसे, एक आत्मा का और स्वयं भगवान का जन्मदिन एक साथ कैसे हो सकता है? ये जो कंबाइंड जन्मदिन का कॉन्सेप्ट है, ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि इस पूरे आध्यात्मिक चक्र में, यानी पूरे कल्प में, ये इकलौती ऐसी जयंती है
जहां बाप और बच्चों का जन्म एक साथ होता है। बाप और बच्चों का जन्म एक साथ? अच्छा। हाँ, जब शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य है विश्व परिवर्तन। लेकिन लेकिन कोई भी अकेला आर्किटेक्ट पूरी इमारत तो खड़ी नहीं कर सकता ना। बिल्कुल उसे एक पूरी टीम चाहिए होती है। बिल्कुल। उसी तरह बाबा अकेले यज्ञ नहीं रच सकते। उन्हें अपना कार्य करने के लिए हम ब्राह्मण बच्चे चाहिए। तो जैसे ही बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं और हम आत्माएं उस ज्ञान को धारण करती हैं, हमारा एक नया आध्यात्मिक जन्म हो जाता है। मतलब भगवान का अवतरण और हमारा अज्ञान की नींद से जागना, ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक ही क्षण में होती हैं। एकदम सही। संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं जहां पिता और संतान का जन्म एक ही समय पर हुआ हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत हो रही हो, है ना? जैसे ही कंडक्टर अपना हाथ उठाता है, उसी क्षण सारे संगीतकार अपना पहला सुर छेड़ते हैं। दोनों का जन्म एक ही सेकंड में होता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने। और इसी का यादगार शायद हम भक्ति मार्ग में भी देखते हैं। शिव बाबा ने शालिग्रामों की पूजा का जो उदाहरण दिया है, वो इसी बात को स्पष्ट करता है। हाँ, शिव बाबा समझाते हैं कि शिवरात्रि पर सिर्फ अकेले शिवलिंग की पूजा नहीं होती। शिव के साथ मिट्टी के बनाए हुए छोटे छोटे शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बिल्कुल। और ये शालिग्राम और कोई नहीं बल्कि हम आत्मा ही हैं। दुनिया में लोग ये नहीं जानते कि वे शिव के साथ इन शालिग्रामों को क्यों पूज रहे हैं, लेकिन असल में ये उसी साथ का यादगार है जहां हमने शिव बाबा के साथ मिलकर विश्व परिवर्तन का ये पवित्र कार्य किया है। इसीलिए ये एक विचित्र और हीरे तुल्य जयंती है। तो अगर ये जयंती इतनी अनोखी है, तो इसे मनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। दुनिया में जब शिवरात्रि आती है तो लोग एक दिन का व्रत रखते हैं या एक रात का जागरण करते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक शारीरिक जागरण होता है। लेकिन शिव बाबा ने हमारे आध्यात्मिक जागरण की जो बात कही है, उसका गणित तो बहुत ही अद्भुत है। बाबा कहते हैं कि हमने पूरे एक जन्म के लिए पवित्रता का व्रत लिया है और इस एक जन्म के जागरण से पूरी दुनिया 21 जन्मों के लिए अंधकार से रोशनी में आ जाती है। ये एक जन्म का निवेश और 21 जन्मों का रिटर्न, ये कॉज एंड इफेक्ट काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के सिद्धांत को देखना होगा। दुनियावी भक्त जो व्रत रखते हैं वो शारीरिक स्तर पर होता है, मतलब कुछ घंटों के लिए अन्न या जल का त्याग कर देना। हाँ, या फिर आंखें खोलकर रात भर बैठ जाना। बिल्कुल। और इसका प्रभाव बहुत ही सीमित और अस्थायी होता है। लेकिन शिव बाबा के सामने हमने जो पवित्रता का व्रत लिया है, वो तो मन, वचन और कर्म की पवित्रता का है। ये एक ऐसा जागरण है जहां हमारी चेतना जागृत हो गई है। मतलब चेतना के स्तर पर हम जाग गए हैं। हाँ। और जब कोई आत्मा अपने मूल पवित्र स्वरूप में स्थित होती है, तो उसके संकल्पों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो प्रकृति और पूरे वायुमंडल को शुद्ध करने लगती है। ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है। अरे वाह! हमारा ये एक जन्म का निरंतर आध्यात्मिक प्रयास इतनी सघन पवित्र ऊर्जा पैदा करता है कि उसका प्रभाव आने वाले 21 जन्मों तक एक स्वर्णिम और दुख रहित दुनिया के रूप में बना रहता है। एकदम सही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जैसे हम फाइनेंस की दुनिया में कंपाउंडिंग देखते हैं ना, कि कैसे एक सही जगह किया गया छोटा सा निवेश समय के साथ एक विशाल संपत्ति बन जाता है, वैसे ही ये एक जन्म का शुद्ध संकल्प 21 जन्मों की शांति का निर्माण कर रहा है। बहुत ही सटीक तुलना की आपने फाइनेंस वाले उदाहरण से। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी सवाल उठता है मेरे मन में। हम ये पवित्रता का संकल्प ले तो लेते हैं, 21 जन्मों का लक्ष्य भी हमारे सामने है, लेकिन फिर भी ये जो क्रोध का भूत है, ये बार बार हमारे सिस्टम को क्रैश क्यों कर देता है? इसका असली बीज क्या है जो हमसे छिप जाता है? इस बीज की पहचान करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक सर्जरी है, और बाबा ने आज इस पे बहुत गहरी रोशनी डाली है। बाबा कहते हैं कि क्रोध अचानक से बस हवा से पैदा नहीं होता। तो फिर कहाँ से आता है ये? क्रोध आने का मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारी ईर्ष्या और हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, जो वेस्ट थॉट्स होते हैं। और इस व्यर्थ संकल्पों की मशीन को चालू करने वाला एक ही शब्द है जिसे बाबा ने बहुत सटीकता से पकड़ा है। वो शब्द है क्यों। क्यों? मतलब ये ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल, यही वो क्यों है जो सारी अशांति का बीज है। लेकिन क्यों? ये सुनने में तो एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है। हम तो बचपन से ही सीखते आए हैं कि हर चीज के पीछे क्यों पूछना चाहिए,
है ना, इससे तो ज्ञान बढ़ता है। हाँ, बाहरी दुनिया के ज्ञान के लिए जैसे विज्ञान हो या गणित, उसके लिए क्यों पूछना जरूरी है? लेकिन जब बात मानवीय संबंधों की आती है या परिस्थितियों और दूसरे के व्यवहार की आती है, तो ये क्यों ज्ञान नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी उलझन को बढ़ा देता है। अच्छा, उलझन बढ़ा देता है, कैसे? बाबा ने इसका बहुत ही गहरा और रोचक उदाहरण दिया है। बाबा कहते हैं कि अंग्रेजी में जब हम क्यू लिखते हैं, मतलब जो कतार होती है, तो उसकी स्पेलिंग कितनी मुश्किल और लंबी होती है, QUEUE। हाँ, बहुत लंबी होती है सच में। लेकिन अगर हम सिर्फ ए लिखें तो वो कितना आसान है। बाबा समझाना चाहते हैं कि जब हम परिस्थितियों को देखकर क्यों का सवाल उठाते हैं, तो हम अपने मन में व्यर्थ संकल्पों की एक बहुत लंबी कतार खड़ी कर देते हैं, एक के पीछे एक सवाल। अरे, ये उदाहरण मुझे हमारे स्मार्टफोन्स की याद दिलाता है। मान लीजिए हमारे फोन के बैकग्राउंड में एक साथ 50 ऐप्स खुले हुए हैं। हाँ, हम भले ही उन्हें स्क्रीन पर नहीं देख रहे, लेकिन वे लगातार फोन की बैटरी चूस रहे हैं ना, रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। और फिर नतीजा क्या होता है? अचानक से फोन बहुत गर्म हो जाता है और हैंग कर जाता है। क्या हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम नहीं करता? जब हम हर बात पर क्यों की कतार लगा देते हैं कि बॉस ने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो ये सारे सवाल बैकग्राउंड ऐप्स की तरह हमारी मानसिक ऊर्जा को ड्रेन करते हैं। बिल्कुल। और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हमारा दिमाग हैंग होकर क्रोध के रूप में भट पड़ता है। ये एकदम सटीक तुलना है। मानसिक ऊर्जा का ये ड्रेन ही क्रोध का असली कारण है, क्योंकि थका हुआ मन बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ये जो कै की भाषा है, जैसे कोई पक्षी कै करता है जो कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हर बात में क्यों क्यों करना न खुद को अच्छा लगता है न दूसरों को। हाँ, वो कैके तो सच में बहुत इरिटेटिंग होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस क्यों को खत्म करके कमाल बोलना शुरू करो। कमाल बोलना शुरू करो। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या यूं कहूं कि मुझे एक शंका है। हाँ, बताइए क्या शंका है? सुनने में ये क्यों को खत्म करके कमाल कहना बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ऊंचा लगता है। लेकिन असल जिंदगी में मान लीजिए दफ्तर में किसी सहकर्मी ने मेरा काम अपने नाम से आगे बढ़ा दिया, या कोई मेरे साथ बहुत ही स्पष्ट रूप से अन्याय कर रहा है, उस वक्त मेरे दिमाग में क्यों का अलार्म बजना तो बहुत स्वाभाविक है ना। हाँ, वो तो आएगा ही। तो अगर मैं वहां क्यों ना पूछकर कहूं कि वाह क्या कमाल का नाटक है, तो क्या मैं खुद को बेवकूफ नहीं बना रही? क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और अक्सर हम लोग यहीं अटक जाते हैं। हमें लगता है कि कमाल कहने का मतलब है परिस्थितियों से भागना या बस अन्याय सहते रहना। लेकिन शिव बाबा हमें कायर नहीं बना रहे हैं। तो फिर इसका सही मतलब क्या है? इसे इस तरह समझिए, जब आप क्यों में उलझते हैं तो आप अपना सारा रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं। आपकी मानसिक स्थिति उसके गलत व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। आप अंदर से टूटते हैं और फिर क्रोध में आके रिएक्ट करते हैं, जिससे अक्सर स्थिति और भी बिगड़ जाती है। हाँ, क्रोध में तो हम अक्सर बात बिगाड़ ही देते हैं। बिल्कुल। कमाल कहने का अर्थ यह है कि आपने स्थिति को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हर आत्मा का अपना संस्कार है और इस बेहद के नाटक में ये भी उसका एक पार्ट है। अच्छा, मतलब सिर्फ स्वीकार करना? हाँ, इससे आपकी आंतरिक बैटरी ड्रेन होने से बच जाती है, आपका मन शांत रहता है और आप भी मानेगी कि एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है कि अब बाहरी रूप से मुझे क्या कदम उठाना है। आप अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन क्रोध के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के साथ। अब समझी। मतलब कमाल कहना एक्शन को रोकना नहीं है, बल्कि उस एक्शन के पीछे के जो टॉक्सिक इमोशंस हैं उन्हें रोकना है। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। मैं बाहरी तौर पर परिस्थिति को संभालूंगी, लेकिन अंदर से खुद को उस आग में नहीं जलाऊंगी। ये तो सच में कमाल का नजरिया है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में बाबा ने एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक क्रिया का अर्थ भी बताया है। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर आंख या जो आंख का फूल होता है वो चढ़ाया जाता है। हाँ, आग का फूल बहुत कड़वा और विषैला माना जाता है। सही कहा। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा पर अच्छे अच्छे फूल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव पिता कहते हैं कि बच्चे, अपना ये क्यों और क्रोध रूपी जो आग का फूल है वो मुझे अर्पण कर दो। जब हम अपना ये विकार बाबा को दे देंगे, तब हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा और तब हम एक सच्चे दर्पण बन सकेंगे जिसमें शिव बाबा का स्वरूप दिखाई देगा। बिल्कुल, यही बाबा चाहते हैं। लेकिन जब हम बाबा को अपना ये अक्का फूल यानी अपना क्रोध अर्पण कर देते हैं, तो वो वापस हमारे सिस्टम में कैसे आ जाता है? मतलब हम कहते तो हैं कि बाबा आज से मेरा गुस्सा आपको अर्पण, लेकिन 2 दिन बाद ट्रैफिक में फंसने पर वही गुस्सा फिर से बाहर आ जाता है। हाँ, ये तो हम सबकी कहानी है।
है ना? ये कॉग्निटिव स्तर पर काम कैसे करता है? हम इसे पूरी तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ बाबा ने एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात की है, जिसे बाबा ने अमानत में खयानत का नाम दिया है। अमानत में खयानत? हाँ, जब हमने शिव बाबा के सामने संकल्प किया, तो उसका अर्थ है कि हमने अपनी वो कमी बाबा को सौंप दी। अब वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं रही, वो बाबा की अमानत है। जब हम किसी चीज को अपना मानना छोड़ देते हैं, तो हम उसके प्रति एक ऑब्जर्वर या साक्षी बन जाते हैं। मतलब वो चीज अब हमसे अलग हो गई है। बिल्कुल। अब अगर ट्रैफिक में या दफ्तर में वो क्रोध रूपी विचार वापस आता है, तो गलती ये नहीं है कि विचार आया, विचार तो आएंगे ही। गलती ये है कि हम उसे तुरंत फिर से अपना मान लेते हैं और उसमें बह जाते हैं। ओहो, मतलब हम उसे वापस पकड़ लेते हैं। हाँ, अगर हम उसी क्षण याद रखें कि अरे ये तो मैंने बाबा को दे दिया था, ये मेरा है ही नहीं, तो हम उस विचार से तुरंत डिटैच हो जाएंगे। दी हुई चीज को वापस लेना या उसमें उलझना ही अमानत में खयानत है। ये बहुत ही खूबसूरत बचाव का तरीका है। मतलब अगर गुस्सा आए तो उसे रोकना या उससे लड़ना नहीं है, बस ये याद करना है कि ये मेरा है ही नहीं, ये तो बाबा के पास है। एकदम सही। और इसी बात की चेकिंग करने के लिए बाबा ने होली के अवसर का एक बहुत ही व्यवहारिक टास्क दिया है, जो मुझे खुद का मूल्यांकन करने का एक बहुत ही बिना अपराध बोध वाला, मतलब गिल्ट फ्री तरीका लगा। हाँ, बाबा की विधियां हमेशा बहुत सरल और स्पष्ट होती हैं। बाबा ने होली पर बच्चों से अपना रिजल्ट मांगा है, लेकिन बाबा ये नहीं चाहते कि हम लंबे लंबे पन्ने लिखकर भेजें या अपनी गलतियों की पूरी कहानी सुनाएं। हाँ, बाबा ने कहा है कि इतना कागज वेस्ट नहीं करना है और न ही लंबी चिट्ठियां लिखने में समय गंवाना है। बाबा ने कहा है कि बस एक छोटी सी चिट्ठी पर अपना रिजल्ट लिखना है। और वो रिजल्ट कैसे लिखना है? बाबा ने कहा है कि उस चिट्ठी पर बस ओके ओके लिखना है। बिल्कुल। अगर आपने क्यों की कतार को खत्म कर दिया है और क्रोध के भूत को वश में कर लिया है, तो बस खुशी से ओके लिखें। लेकिन अगर हमसे गलती हो गई हो तो? बाबा ये भी जानते हैं कि हम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, राह पर चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर पुरुषार्थ में कोई कमी हुई हो या कभी क्रोध आ गया हो, तो उस ओके के बीच में एक लाइन खींच दें। अच्छा, बस एक लाइन? हाँ, अगर 2-3 बार ऐसा हुआ हो तो 2-3 लाइन लगा दें और फिर वो छोटी सी चिट्ठी मधुबन भेज दें। मुझे इस लाइन खींचने वाले कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ी राहत दिखाई देती है। कैसी राहत? जब हम कोई गलती करते हैं तो हम अक्सर गिल्ट के जाल में फंस जाते हैं कि मैं तो कभी सुधर ही नहीं सकती, मुझसे हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन बाबा यहाँ बस एक लाइन खींचने को कह रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीका है खुद को देखने का। बिल्कुल, इसमें कोई भावनात्मक बोझ नहीं है। हाँ, लाइन खींचने का मतलब है गलती को स्वीकार करना, उसे नोट करना और फिर आगे बढ़ जाना। ये तो अपराध बोध की पूरी साइकिल को ही तोड़ देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बाबा नहीं चाहते कि हम गिल्ट में रहकर अपनी ऊर्जा नष्ट करें। बस अपनी कमी को पारदर्शी होकर बाबा के सामने रख दें। जब हम इस तरह से खुद को साफ रखते हैं, तभी हम धारणा के उन गहरे स्तरों को छू पाते हैं जिनकी बाबा हमसे उम्मीद करते हैं। धारणा। हाँ, इस पूरी चर्चा से अगर हम जीवन में उतारने वाली मुख्य बातों को देखें तो धारणा के कुछ बहुत ही मजबूत स्तंभ उभर कर आते हैं। बिल्कुल। पहला तो यही कि पवित्रता के व्रत को केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रखना है। इसे अपने मन, वाणी, कर्म और हर संबंध संपर्क में धारण करना है। मन की पवित्रता यानी व्यर्थ संकल्पों का न होना। और दूसरी मुख्य धारणा है समय के प्रति हमारा नजरिया। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि समय को अपना टीचर नहीं बनाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, धीरे धीरे अनुभव से सीख जाएंगे। हाँ, हम अक्सर चीजों को कल पर टाल देते हैं। लेकिन जब समय सिखाता है तो उसकी चोट बहुत दर्दनाक होती है। बाबा कहते हैं कि समय से पहले स्वयं को परिवर्तित करो। जो आत्मा समय के इंतजार के बिना ज्ञान के आधार पर खुद में बदलाव लाती है, वही सच्ची पुरुषार्थी है। सही बात है। और तीसरी धारणा जो मुझे लगता है कि हमारे आपसी संबंधों के लिए एक संजीवनी बूटी है, वो है हमारा स्वमान। बाबा ने याद दिलाया है कि हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। ये पूर्वज वाला विचार सच में बहुत गहराई लिए हुए। हाँ, मान लीजिए आप एक परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग या पूर्वज हैं। आपके सामने अगर आपके छोटे बच्चे या पोते पोतियां कोई गलती करते हैं या आपस में लड़ते हैं, तो क्या आप उन पर क्रोध करेंगे या नफरत करेंगे? नहीं, आपके मन में उनके लिए सिर्फ रहम और दुआएं होंगी। बिल्कुल, एक पिता या पूर्वज तो हमेशा बच्चों का भला ही सोचता है। बाबा कहते हैं कि जब किसी पर क्रोध आता है तो हम उस आत्मा का दुख बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को पूर्वज समझते हैं तो क्रोध की जगह अपने आप दया और रहम आ जाता है। एक पूर्वज अपनी वंशावली का दुख देख ही नहीं सकता।
जब हम दफ्तर में, समाज में या परिवार में किसी आत्मा को गलत व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो ये समझें कि वो आत्मा स्वयं अपने विकारों के वश होकर दुखी है। उस दुखी आत्मा पर क्रोध करना तो अज्ञानता है। बिल्कुल। जब ये रहम की भावना आती है, तब हम वास्तव में विश्व कल्याणकारी बनते हैं। ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी समझ की ओर ले जाती है। अगर हम आज के इस डीप डाइव से एक प्रैक्टिकल टेक अवे निकालें, तो वो बस यही है कि हमारे मन की बैटरी, हमारी शांति बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ के सवालों में ज़ाया नहीं होने देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगली बार जब भी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां मन में क्यों का शोर उठने लगे और गुस्सा अपनी जगह बनाने की कोशिश करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं इस एक पल के क्यों के लिए, उस एक क्षणिक संतुष्टि के लिए अपने 21 जन्मों का सुकून और शांति दांव पर लगाने को तैयार हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तुरंत जगा देगा, है ना? तो चलिए इस गहरे सवाल के साथ आइए हम आज के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को शिव बाबा के शब्दों में ही स्मृति में लाएं। वरदान सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, वो सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन: बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं, उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत, देह अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एकरस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है, तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एकरस रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।